सवेसे परम मंगल। बोले पंच परमेष्ठि महामंत्र नवकार के जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। जग का है नियम अटल खिलना मुरझाना है। जग का है नियम अटल खिलना मुरझाना है। झड़ते पत्ते कहते ऐ वृक्ष चले हैं हम। झड़ते पत्ते कहते ऐ वृक्ष चले हैं हम। फिर मिलना कब होगा अंदर उठता सरगम। फिर मिलना कब होगा अंदर उठता सरगम। यहाँ आए कोई जाए यह वृक्ष का गाना है। यहाँ आए कोई जाए यह वृक्ष का गाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। जग का है नियम अटल खिलना मुरझाना है। जग का है नियम अटल खिलना मुरझाना है।
की कहानी है। उदयास्त और तपना सूरज की कहानी है। जीवन क्षण भंगुर है, अंजलि का पानी है। जीवन क्षण भंगुर है, अंजलि का पानी है। तन धन यौवन ने भी ऐसे ढल जाना है। तन धन यौवन ने भी ऐसे ढल जाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। जग का है नियम अटल, खिलना मुरझाना है। जग का है नियम अटल, खिलना मुरझाना है। इस बहते जीवन से कुछ लाभ उठा लेना। इस बहते जीवन से कुछ लाभ उठा लेना। जग हित के फूलों से बगिया महका लेना। जग हित के फूलों से बगिया महका लेना। मुनि अमर समय बीता, पीछे पछताना है। मुनि अमर समय बीता, पीछे पछताना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। दुनिया में जन्म लेकर आखिर तो जाना है। जग का है नियम अटल, खिलना मुरझाना है। जग का है नियम अटल, खिलना मुरझाना है। खिलना मुरझाना है। धम मंगल मुख
जे आसा भवसागर पार लंघना, जे आसा भवसागर पार, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण किया जा रहा है श्रीमदोत्तराधीन्य सूत्र 23वां अध्याय केशी गौतमी। भगवान पार्श्वनाथ जी के परंपरा शिष्य श्री केशी श्रवण जी महाराज श्रावस्ती नगरी के तिंदुक उद्यान में विराजमान और उन्हीं के सानिध्य में पदार्पण हुआ है श्रवण भगवान महावीर स्वामी के अंतेवासी शिष्य श्रुत केवली श्रीन्द्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज का परस्पर धर्म चर्चा उत्तम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उत्तम लोगों की चर्चा होती है। श्री केशी श्रवण जी महाराज श्रीन्द्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज को अपने से ज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मानते और इसी को हृदय में रख कर के उनसे प्रश्न पूछ रहे। भले कुल की परंपरा से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री केशी श्रवण जी महाराज है। तो कल तक हमने प्रश्न का समाधान प्राप्त किया था कि दुनिया में बहुत से मत हैं, बहुत सी मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को जानने में कोई तकलीफ नहीं है, मगर यदि वो मान्यताएं उनके फंडामेंटल्स करेक्ट नहीं है तो उन्हें जानना तो है, वो ज्ञेय तो है, मगर अपनाना वही है जो सही होगा। भगवान महावीर स्वामी से हमारा कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, मगर फिर भी हम उनकी बातों को क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि वहाँ पर लॉजिक है, वहाँ पर वीतरागता के भावों से जो बातें उन्होंने फरमाई है, वहाँ पर अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं है। न यश की कामना है, न प्रतिष्ठा की चाह है। उनका तो मात्र एक ही मोटिव था कि जिस तरह से मैं शांति का अनुभव इस सन्मार्ग पर चलने से प्राप्त कर पाया, दुनिया के और भी लोग सन्मार्ग को पहचाने और उस मार्ग पर चलकर अपनी आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करें। क्योंकि दुनिया में ढेरों ढेर मत हैं और जिसे जो सही लगता है फिर उसको फॉलो करने लग जाता है।
मगर जब लास्ट में भी उसे फ्रस्ट्रेशन, चिंता, अशांति का ही सामना करना पड़े, भले इस दुनिया के धरातल पर रहते उसे लगे मैं ठीक कर रहा हूँ, मगर परलोक की यात्रा पे यदि उसकी यात्रा और बढ़ती ही चली जाए, फिर वह आत्मा चिंतन करता है कि मैंने सही को सही क्यों नहीं समझा, और जो गलत को सही मान करके बैठा है, ऐसे कैटेगरी में जो जीव को अजीव मानता है, अजीव को जीव मानता है, धर्म को अधर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है, जो साधु को तो असाधु मानता है और जो असाधु है, जो 18 पापों के भोगी है, उन्हें क्या मानता है, अपना गुरु तुल्य मानता है। मोक्ष का जो मार्ग है उसे तो यह मानता है कि यह संसार का ही मार्ग है, इससे तो परिभ्रमण चलता ही रहेगा। दुनिया का कोई भी आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकता, और यदि परमात्मा हो भी जाए तो वो परमात्मा के चरणों का दास ही रहता है, कभी उस लेवल तक नहीं पहुंचता। मगर जिन शासन ने क्या कहा कि तुम यदि इस उपाय को स्वीकार करोगे, साधना को स्वीकार करोगे, तो तुम्हारे अंदर भी परमात्मा होने की पूरी एबिलिटी है, और ये भी नहीं है कि तुम्हें मेरे लेवल तक कोई पहुंचा नहीं सकता, बल्कि तुम साधना करो तो तुम भी मेरे लेवल पे हो। अर्थात जहाँ पर संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग नहीं कहा, और मोक्ष के मार्ग को संसार वृद्धि का मार्ग नहीं कहा, जो तो इसे स्वीकार करता है उसे तो कह दिया जाता है कि सम्यक दृष्टि, और यदि इससे विपरीत श्रद्धा रख रहा है तो उसकी जो दृष्टि है, मान्यता है, विचारधारा है, जो उसका एस्पेक्ट है, वो अभी सम्यक करेक्ट सही नहीं है। तो श्रीन्द्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज ने कहा, दुनिया में तो बहुत से लोग अपने अपने मत मतांतरों की दुहाई देते हैं, मगर मैंने सबको देखा है, सबको जाना है। किसी ने तो कहा कि स्त्री काल करके पुनः स्त्री ही बनती है, वो पुरुष नहीं बन सकती। वेजिटेबल्स हैं तो वेजिटेबल्स वेजिटेबल के रूप में ही दोबारा जन्म लेते रहेंगे, आदमी है तो आदमी के रूप में ही पैदा होता रहेगा। मगर उन्होंने कहा ऐसी इलॉजिकल जिनके आधार हैं, जिनकी फाउंडेशंस ही कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों की बातों के ऊपर विश्वास करने का भी कोई लॉजिक, कोई तुक दिखाई नहीं देता। अर्थात आत्मा तो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ना त्रियंच है, ना नारकी है, ना देव है, ना देवी है। आत्मा तो आत्मा है। आत्मा तो ऐसा द्रव्य है जो उपयोग गुण के साथ युक्त है, ज्ञान और दर्शन से युक्त जो चेतन सत्ता है, उसका नाम आत्मा है। और कर्म के अकॉर्डिंगली कर्म यदि बुरे हैं तो उसको बुराई का सामना करने के लिए, उस अकाउंट को दोबारा से नील करने के लिए किसी भी फॉर्म में आना पड़ेगा। और जो फॉर्म्स हैं, जो फिजिकल कॉइल्स हैं, जो बॉडी में आना है, वो बॉडी आत्मा नहीं है। अर्थात आत्मा की एक अवस्था है जो कर्म के कारण उसको डिपिक्ट कर रही है, मगर निश्चय दृष्टि से देखे आत्मा उससे अलग है। और जहाँ पर इस सत्य सिद्धांत की परूपणा मीन्स इसके बारे में बताया गया, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। ये बात कौन कह रहे हैं? श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज तमाम अपनी उन चर्चाओं को समेटते हुए और उनका समाधान करते हैं। श्री केशी श्रमण जी महाराज उन्हें साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, और अगला क्वेश्चन उनके सामने रखते हैं। भुंज माणण पाणिण शरण गए पैठम च दीवां का मनसि मुनि।
मुनि, हे मननशील ज्ञानशील आत्मा, श्री गौतम स्वामी जी महाराज, मेरे मन में एक और संदेह है। कौन सा संदेह है? महा उदग वेगेण। महा का मतलब महान, बड़ा। उदक बोला जाता है पानी को। उदक मतलब पानी, अर्थात महा उदक का वेग है। वेग का मतलब प्रवाह। वेग का मतलब प्रवाह। एक तेजी के साथ पानी का बहाव आ रहा है, और वो पानी थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है। बुध्यमाणान पाणिनं, और जितने भी प्राणी हैं, प्राणी जो प्राणों को धारण करता है। प्राणी किसे कहते हैं? जो प्राणों को धारण करता है। और 10 तरह के बल प्राण है। 10 तरह के बल प्राण है। उन बल प्राणों में से जितनी जिसकी योग्यता है उसके अकॉर्डिंगली अपने प्राणों को धारण करे, और निश्चय दृष्टि से ज्ञान, दर्शन, अनंत वीर्य और सुख, ये उनके भाव प्राण है। उनको धारण करने वाले, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राणी। और दुनिया के जो लोग हैं वो वुध्यमाणान, अर्थात उस पानी के भयंकर प्रवाह में मानो डूब रहे। क्या कर रहे हैं? पानी तेजी से आए। अभी पीछे जब बद्रीनाथ केदारनाथ की घटना सुनी थी ना, लाइव टेलीकास्ट भी बहुत लोगों ने दिखाया था। पानी कैसे आया और लोग खड़े हैं और उसी के साथ बह गए। फिर पता नहीं कहाँ जा कर के उनकी वो डेड बॉडीज मिली। और श्री केशी श्रमण जी महाराज क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि पानी का महाप्रवाह आ रहा है और उसमें प्राणी अर्थात जीव आत्माएं डूब रही है, बह रही है। ऐसी वर्स्ट कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है, कहाँ जाऊँ, किसको पुकारूं, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मुझे प्रोटेक्शन देगा, शरणं गईं पैठं च दीवम कम मन्नसी मुनि। हे मुनिराज, ऐसे समय में शरण, गई गति, पैठं च और प्रतिष्ठा, इन तीनों को देने वाला दीवम कम मन्नसी मुनि, आप किसे द्वीप मानते हो? 3 शब्द आए हैं यहाँ, शरण, गति और प्रतिष्ठा। शरण का मतलब क्या समझते हैं आप? शरण किसे कहते हैं? व्यक्ति जब घबराया होता है तो क्या कहता है? मैं आपकी शरण में आ गया। शरण का मतलब ओट। शरण का मतलब ओट। बोलते ना कि हे प्रभु मुझे तेरी ही ओट है, अर्थात मैं आपके आश्रय में आया हूँ। आश्रय जिसे आजकल शेल्टर होम्स भी बोल देते हैं ना, आश्रय, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए आपको रुकने के लिए स्थान मिल जाता है। तो शरण का मतलब जो आश्रय दे। शरण का मतलब जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम दे। और दूसरा पॉइंट है गति। गति का एक मीनिंग तो होता है चलना, अर्थात जहाँ पर पहुँच करके तुम अपनी इच्छा से मूव भी कर सको, पहला पॉइंट। दूसरा गति का अर्थ होता है अवस्था। गति का मतलब अवस्था, पर्याय। जैसे शब्द बनता है उसकी तो दुर्गति हो रखी है घर में जी, कोई नहीं पूछता। दुर्गति मीन्स दुर्दशा। दशा का मतलब अवस्था। तो एक गति का मीनिंग क्या हुआ? अवस्था, कंडीशन। और तीसरा हम चले, गति शब्द के तो ढेरों अर्थ है, और एक गति का मीनिंग होता है गुंजाइश। क्या मीनिंग होता है? गुंजाइश मीन्स कोई पूछता है भाई उस जगह पे मेरे रहने के लिए गुंजाइश है, यदि मैं आ जाऊं तो मुझे जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पर गति का अर्थ हम गुंजाइश भी ले सकते हैं, अवस्था भी ले सकते हैं, स्पेस भी ले सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है प्रतिष्ठा, पैठं च।
प्रतिष्ठा का एक मीनिंग तो होगा जहाँ पर प्र मीन्स प्रकर्ष, अर्थात पूरे अच्छे तरीके से स्थिर रह सको, रुक सको। और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें घर को, जो पक्का आपका रेजिडेंशियल स्थान है, उसको प्रतिष्ठा बोला जाता है। वैसे तो प्रतिष्ठा लोगों के प्रेस्टीज को भी बोला जाता है, प्राइड को भी बोला जाता है, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, मेरी नाक का सवाल है। मगर यहाँ प्रतिष्ठा का मतलब है कोई पक्का परमानेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पर तुम लंबे समय तक रह सको। और श्री केशी श्रमण जी महाराज कह रहे हैं कि पानी चारों ओर से आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, लोग डूब रहे हैं। ऐसे में आप कौन सा स्थान, कौन सा द्वीप समझते हो कि जहाँ पर आकर के, द्वीप का मतलब जो एक समुद्र में हमने आइलैंड्स देखते हैं ना, कि चारों ओर तो पानी है और बीच में भूमि का ऐसा भाग है जो उठा हुआ है। और पूछा कि ऐसा कौन सा द्वीप है उस पानी के मध्य में जहाँ पर व्यक्ति आकर के आश्रय प्राप्त कर। दूसरा पॉइंट, जहाँ पर आकर के उसको स्पेस भी मिले, वो इजीली अपना मूव कर सके। और तीसरा, वो वहाँ पर रहना चाहे तो सदा के लिए रह सके। ऐसा कौन सा स्थान, ऐसा कौन सा द्वीप आप समझते हैं, कृपया आप उसके बारे में मुझे बताइए। और जैसे ही ये प्रश्न उन्होंने उनके सामने रखा है, तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज क्या कहते, अति गो महादेवो वारी मझ महालो महाउदग वेगस गई तथन विजय। अथि, अथि का मतलब अस्थि, अस्थि का मतलब जिसका अस्तित्व है, अस्थि का मतलब जिसका अस्तित्व है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी अपनी सत्ता है। अति एगो महाद्वीपो, ऐसा एक महाद्वीप, बहुत बड़ा द्वीप एग्जिस्ट करता है। वारी मज्जे, वारी पानी को बोला जाता है, अर्थात वारी मीन्स पानी के मध्य, मध्य मतलब मध्य में। महालो, महा का मतलब बड़ा, आलो मीन्स आलय, जैसे विद्यालय, हाँ, विद्या का आलय, आलय मीन्स स्थान। और महा आलो मीन्स महास्थान, एक बहुत बड़ा ऐसा स्थान है, किसके मध्य में, पानी के मध्य में ऐसा बहुत बड़ा स्थान है जहाँ महाउदग वेगस, पानी का जो महाप्रवाह वेग आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, वहाँ पर उस पानी की गई तत्थ न विजयी, अर्थात वहाँ उस पानी की मार नहीं पहुँचती, पानी की लहरें वहाँ तक नहीं पहुँचती। मीन्स वहाँ पर बैठा व्यक्ति उन लहरों को देख के तो एंजॉय करेगा, मगर उससे किसी तरह से उसे फियरफुल होने की ज़रूरत, डरने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात ऐसा स्थान है, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं ना कबीर जी का, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। अर्थात दो पाटों के बीच में जब उन्होंने देखा ना चक्की चल रही है, तो एक इमेजिनेशन है, पोइट्री में तो मोस्टली इमेजिनेशन होती है, किसी तत्व को, लॉजिक को लेकर के समझाने की शैली होती। तो कहा कबीरदास जी उसको देख करके क्या करने लग पड़े, आंसू बहाने लग पड़े। मगर फिर उसी घटना को देख करके फिर दोबारा से उन्होंने क्या लिखा, चलती चक्की देख के हंसी आए मोए, किल्ली से चिपका रहे तो बाल ना बांका होए। अर्थात जो दाना सेंटर, वो जो किल्ली होती है वहाँ पहुँच जाता है तो पिसता, अर्थात भले
कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, मगर यदि अपना भाग्य अपने साथ है तो कोई हमारा बाल भी बांका, बाल मतलब हमारा एक बाल बांका मतलब टेढ़ा, मीन्स हमारा एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। अर्थात इसी प्रकार पानी का बहाव तो बहुत तेज़ है, बहुत ट्रमेंडसली वो पानी आ रहा है, मगर ऐसे सिचुएशन में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उस पानी की मार नहीं पहुँचती। तो उन्होंने कहा ऐसा द्वीप है, ऐसा स्थान है जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता। और जैसे ही ये बात उन्होंने सुन ली है, उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली है, मगर आपको भी नहीं समझ लगा। उस टाइम हज़ारों लोग बैठे हैं, उनको भी समझ में नहीं लगा। तो वह पुनः उनसे पूछते, तेंदुक वन में बैठे कृषि और गौतम भगवान, कृषि जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। कृषि जी के प्रश्नों का सागर की लहरों में भटके हैं प्राणी, सागर की लहरों में भटके महारुद्र स्वरूप धरे इसका पानी, महारुद्र स्वरूप धरे इस ऐसे में प्राणों की रक्षा का सूझे न स्थान, कृषि जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। कृषि जी के प्रश्नों का गौतम। सागर में एक द्वीप है उन्नत सुखकारी, सागर में एक द्वीप है उन्नत सुख, लहरों से जो दूर लगे संकट हारे, लहरों से जो दूर लगे संकट, जो पहुँचे उस द्वीप पे भंते मिले परम कल्याण, कृषि जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। कृषि जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। श्री केशी श्रमण जी महाराज अब पूछ रहे हैं वो द्वीप कैसा है, वो द्वीप कहाँ पर है। दिवे के मोते कैसी गोया मामा बाए, कैसी मेवा बोअतम तो गोया मोइन माबावे, जरा मरण वेगेना बुझ माणण पाणीण, नमो देवो पैठाया गए शरण उत्तम। श्री केशी श्रमण जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे श्री गौतम स्वामी जी महाराज, दीवे या ई के बुत्ते, ये द्वीप कौन सा है। आज श्री केशी श्रमण जी महाराज के इस क्वेश्चन को गौतम स्वामी जी ने सुना और समझ गए कि ये क्या सुनना चाहते हैं, ये सारी पब्लिक को क्या समझाना चाहते हैं। उनकी इस बात को सुन करके श्री गौतम स्वामी जी महाराज कहने लगे, जरा मरण वेगेण बुझ माणाण पाणीण,
कि दुनिया का समुद्र कौन सा है, जहाँ पर जरा की लहरें आ रही। जरा मतलब बूढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा। मरण मीन्स मृत्यु। लहर आती है और अपना असर दिखाती है। लहर आई बुढ़ापे की, जवानी को बहा करके ले गई। लिखने वाले ने लिखा है ना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मीन्स जो एक बार चला जाता है वापस तो नहीं आता। अब श्री गौतम स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी लहर आती है जरा की। जरा मतलब जो पुराना कर दे, जो जीर्ण कर दे। बचपन को भी तो जीर्ण किया ना जवानी ने। बचपन में जो पोलाइटनेस थी, जो मधुरता थी, जो स्किन की कोमलता थी, वो चीज़ें तो जवानी में बरकरार मेंटेन नहीं रहती। उसको तो मेंटेनेंस चाहिए और ज़्यादा। और जैसे जैसे व्यक्ति और बड़ा होने लगा तो आवाज़ भी कांपने लग पड़ी, शरीर भी कांपने लग पड़ा, पानी का गिलास भी अपने हाथों से ढंग से उठाया नहीं जा रहा। अर्थात जरा की ऐसी वेव आई है, ऐसी लहर आई है कि उसने सब कुछ पुराना कर दिया। मीन्स जो जो अच्छा था, जो जो फ्रेश था, उसको बहा करके अपने साथ ले। और दूसरा पॉइंट है मरण का, मृत्यु का। जिंदगी को बहा कर लेकर जाने वाली कौन सी लहर है? मृत्यु। पता नहीं दुनिया में कितने लोग आए और चले गए। बड़े बड़े महल उनके पड़े हैं, मेंटेनेंस के लिए म्यूजियम बन चुके हैं, लोगों के देखने के लिए, उनकी अम्यूजमेंट के लिए। मगर जो उसमें रहने वाला था वो तो आज वहाँ अवेलेबल किसी और पर्याय में हो सकता है, वहाँ पर हो। मगर जरा ने जवानी को उड़ा करके दूर फेंक दिया और मृत्यु ने जिंदगी को उड़ा करके दूर फेंक दी। और कह रहे हैं कि दुनिया के लोग या तो बुढ़ापे से पीड़ित हैं और या किससे पीड़ित हैं? मृत्यु से। बुद्धमानान पाणिनं, अर्थात दुनिया के लोग ऐसे पानी के प्रवाह में डूब रहे हैं, बह रहे। तो ऐसे में कौन सा द्वीप है? क्योंकि ये भव सागर, क्या बोलते हैं इसे? भव सागर मतलब संसार समुद्र। इससे तरने वाला तो कोई विरला होता है, जिसे वो द्वीप मिल जाए, जिसे कोई सहारा मिल जाए, वो कोई विरला महापुरुष होता है। तभी तो क्या कहते, भव सागर लहरा भर आए, एठो विरला विरला तर आए। भव सागर लहरा भर आए, एठो विरला बिनु पार लंघा के छोड़े, मुख दुनिया मोड़े जी। गुरु जी तो मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़े जी। गुरु जी तो मुखड़ा ना। दुनिया दे कच्चे रिश्ते ने, जो पैसे दे नल विक देने। दुनिया दे कच्चे रिश्ते ने, जो पैसे दे नल। मेरा चित चरणा विच जोड़े, मुख दुनिया मोड़े जी। गुरु जी तो मुखड़ा ना मोड़े, मुख दुनिया मोड़े जी। गुरु जी। और व्यक्ति यदि ऐसी भावना भाता है कि हे प्रभु, दुनिया में तो कोई अपना बनने वाला, क्योंकि रिलेशंस मतलब
जो रियल नहीं है। रिश्ता मतलब संयोग, संयोग कभी भी पक्का नहीं होता। संयोग का मतलब एक बॉन्डेज, और वो बॉन्डेज कभी परमानेंट। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ पार्ट के ऊपर, तो ये भी एक संयोग है कि मेरा मेरा देह किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस पार्ट के साथ। मगर अपना लेक्चर कंप्लीट करके वाचना देने के बाद मुझे उठ करके जाना है। अर्थात आप कहीं पर किसी के साथ भी क्यों नहीं जुड़े हो, वो संयोग परमानेंट। और यदि अच्छा है, आप पॉजेसिव हो गए, राग करने लग पड़े, वो व्यक्ति अपेक्षाओं से जब ग्राफ से आपके नीचे उतरने लगा, उसी से आप नफरत करने लग पड़े, इसका नाम तो शांति नहीं है। ये रास्ता तो शांति का नहीं है। तो शांति के लिए श्री इंद्रभूति गौतम स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि दुनिया में जरा की लहर भी आएगी और मृत्यु की भी लहर आएगी। हो सकता है कि जवान है, वो जवान बोले कि जी अभी किसने मौत देखी है, बुढ़ापा आएगा तब मैं धर्म आराधना करूँगा। मगर आज जवान है, मगर पता चला जी कोई ऐसी प्रॉब्लम, बुखार आने लग पड़ा, पेट स्कैन करवाया और स्कैनिंग में क्या आया कि 3rd स्टेज पे कैंसर आ गया। अब रिकवरी के लिए भी अब इधर उधर दौड़ रहा है। मगर विचार करना है, जब कर सकते हैं तब ध्यान नहीं, और जब नहीं कर सकते तब पश्चाताप। कुछ कर लेते तो आगे के लिए अच्छा हो जाता। मगर क्या कहा, जब जागे तब सवेरा। जब मन में आया कि हाँ हे आत्मा, आयु लंबी नहीं है, पता नहीं कब ब्रेक लग जाए, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अपने लिए करना है, क्योंकि ये दुनिया के रिलेशंस साथ निभाने वाले नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य है, दैट्स वाई तुम इन संयोगों में हो। तुम्हें अपना कर्तव्य तो निभाना है, मगर उनके प्रति कोई अपेक्षा लेकर के उनके साथ कोई डील नहीं करनी। अर्थात यदि उस तरीके से चलोगे तो बार बार मेंटल फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए। पुण्यवाणी हुई तो अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। पुण्य कमज़ोर है तो सामने वाला चाह कर के भी तुम्हारा कोई अच्छा भला काम नहीं कर पाएगा, तो तुम्हें उन्हीं के प्रति गुस्सा आएगा, तुम उन्हीं के प्रति क्रोध करने लग जाओ। इसलिए धर्म करने का मतलब शांत रहना, धर्म करने का मतलब अपने स्वरूप में रहना। तो श्री गौतम स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दुनिया के लोग इसी बहाव में डूब रहे हैं। किसी को बुढ़ापे का भय है, किसी को मृत्यु का भय है, मगर ऐसे स्थान पे भी एक ऐसा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? धम्मो दीवो परिठाय। उस धर्म द्वीप को क्या कहा? जो गति भी देता है, जो शरण भी देता है, जो प्रतिष्ठा भी देता है। अब विचार करना है, शरण का मतलब जो आश्रय देता है, गति का मतलब जो स्पेस देता है, और प्रतिष्ठा का मतलब जो परमानेंट तुम्हें रहने के लिए स्थान देता है। अब धर्म का मतलब, धर्म के बहुत से मीनिंग है। एक तो मीनिंग सिंपल है, जो दुर्गति में जा रही आत्मा को धारण कर ले, उसको सहारा दे दे, उसे क्या कहा जाता है? धर्म। और आगे बढ़े तो श्रुत धर्म, चारित्र धर्म, अस्तिकाय धर्म, इन्हें भी क्या कहा जाता है? धर्म। 10 प्रकार के यति धर्म है, खंती मुत्ती इत्यादि। अब इन्हें भी क्या कहा जाता है? धर्म। अहिंसा, संयम और तप, इसे भी क्या कहा जाता है? धम्मो मंगल मुक्ति ठंग, अहिंसा संयमो तवो, इसे भी क्या कहा जाता है? धर्म। अब धर्म का मीनिंग क्या हुआ? जो हमें धारण करे, जो हमें सहारा दे। और सहारा कौन देगा? सहारा कौन देगा? सहारा वही देगा, रक्षा वही करेगा जिसको हमने सुरक्षित किया है, जिसको हमने ऑलरेडी अपनाया है, वही हमारी रक्षा कर पाएगा। और धर्म को द्वीप कहा। धर्म का मीनिंग एक है स्वभाव। धर्म का एक मीनिंग क्या है? स्वभाव। अब विचार करना है, जो आत्मा यह सोच रहा है गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है, गुस्सा करना मेरा स्वभाव। और ध्यान देना है, आजकल के मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है जो ज़्यादा गुस्सा करता है वो अपना इम्यून सिस्टम वीक करता है। ज़्यादा ईर्ष्या इत्यादि, जलना जिसकी प्रवृत्ति में आ गया है,
ऐसा व्यक्ति बूढ़ा भी जल्दी होता है। क्या होता है? बुढ़ापा भी जल्दी आता है। अब विचार करना है, जहाँ पर ये कषाय है वहाँ जरा भी जल्दी आएगी और मृत्यु भी जल्दी आएगी। जरा भी जल्दी आएगी, और जल्दी आने का मतलब क्या होगा? पहले ही लक्षण उसके दिखने लग जाएंगे। और यदि आपकी वो आयुष्य सौपक्रमी है तो बीच में पहले भी कट करके वो सारे पुद्गल कंज्यूम हो सकते हैं। और यदि सपोज तुम्हारी आयुष्य जो है वो निरुपक्रमी है तो तुम घसीटते तो जाओगे अपनी ज़िंदगी को, मगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो शांति, जो फ्रेशनेस, वो वाइटैलिटी इत्यादि नहीं हो पाएगी। तो पॉइंट पहला है, जो गुस्सा है वो आत्मा का स्वभाव, आत्मा का धर्म नहीं है। तो आत्मा ने क्या सोचा? मुझे धर्म द्वीप का सहारा लेना। और वो द्वीप कौन सा? क्षमा का। क्षमा करना भी तो धर्म है ना। तुमने क्षमा भाव रखा तो मीन्स तुम उसके साथ बहने जा रहे थे, मगर तुमने अपनी आत्मा को क्या कर लिया? द्वीप पर आ गए ना। वहाँ पर शरण भी है, गति भी है, प्रतिष्ठा भी है। मीन्स यदि तुम उस भाव में रहते हो तो तुम्हें शांति मिलती। मगर यदि उसी के बहाव में बहते जाओगे तो जन्मों जन्मों से बहते आ रहे हो, डूबते आ रहे हो, गोते खाते आ रहे हो, आज तक तो उद्धार हुआ नहीं। और यदि इसी तरह चलते रहे तो कभी भी उद्धार होने वाला नहीं। तो पहला पॉइंट है थोड़ी देर का रिलैक्सेशन, थोड़ी देर के लिए शांति। जितनी देर वहाँ पे रहोगे शांति रहेगी, मगर फिर उतर के नीचे आओगे तो क्या हो जाएगी? फिर कोई ना कोई लहर की चपेट आएगी, और यदि फिर उसके साथ बह गए तो फिर दोबारा से उस द्वीप तक पहुंचना। मगर कहा वो महालय बहुत बड़ा है। ये नहीं कि तुम सिर्फ अकेले ही वहाँ पर आ सकते हो। जो कोई भी इन उत्तम भावों को अपनी ज़िंदगी में स्थान देगा तो उस व्यक्ति के लिए ये धर्म का द्वीप खुला है। वहाँ बहुत गुंजाइश है, वहाँ बहुत स्पेस है। वहाँ पर यदि कोई परमानेंटली रहना चाहे, सदा हमेशा अपने उस स्वभाव में रहना चाहे, तो उसके लिए वो परमानेंट स्थान है। तो हम श्रवण करते हैं ना, श्री नमी राज ऋषि जी जब जा रहे थे तो ब्राह्मण वेशधारी उस इंद्र महाराज ने फरमाया था, उदय पधारे, हो रब मेरा सात गुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे, हो रब मेरा सतगुरु बन। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि। तो हम बात कर रहे थे, धर्म ऐसा द्वीप है कि आप यदि उन भावों में खुद को भावित करोगे, मीन्स उस कलर में यदि अपनी आत्मा रूपी कपड़े को बार बार डिप करोगे तो आपका रंग वही हो जाएगा जो शांति देने वाला होगा। वीतरागता का मतलब भी तो यही है ना, कि जब राग मतलब रंग, दुनिया के समस्त कषायों के सारे रंग जब वीत अर्थात बीत जाते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते, सब उतर जाते हैं,
और वही शांति का रंग है। और धर्म द्वीप, जो आत्मा उस धर्म रूपी द्वीप पर पहुंच जाता है, अर्थात कषायों में जाना, विभाव दशा में जाना, ये सारा का सारा क्या है, उन लहरों की चपेट में आना। मगर धर्म क्या कहता है, तुम्हें अपने स्वभाव में रहे, और स्वभाव में उस द्वीप पर चढ़ने के लिए हिम्मत भी तो चाहिए। और वो हिम्मत कैसे आएगी? वो हिम्मत आएगी छोटे छोटे नियम बच्चेखान से। सूक्ष्म बढ़ेगा जब तुम किसी चीज़ का प्रत्याख्यान करते हो, मीन्स तुम कितने जीवों को अभय दान देते हो, और उस अभय दान के कारण देखा जाए तुम अपना संवर भी कर रहे हो, निर्जरा भी कर रहे हो, पुण्यवाणी भी बढ़ा रहे हो। एकाशना किया, आयमिल किया, कोई पच्चखान किया, अनशन किया, उनोदरी की, भिक्षाचर्य किया, रस परित्याग किया, देह के माध्यम से कष्ट को शांति पूर्वक सहा, अपने मन अपनी इंद्रियों को जो दुनिया की ओर जा रही थी वहाँ से हटा करके पुनः अपनी आत्मा की ओर लेकर के आए, क्योंकि उसे पता है दुनिया में जाएंगे वहाँ भय है, वहाँ खतरा है। खतरा किस चीज़ का है? वो वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो क्या परमानेंटली मेरे साथ रहेगी या कभी छोड़कर चले जाएगी? और सिंपल सा उत्तर है कि जो आएगा वो रुकने वाला नहीं होगा। तो जो आत्मा अपने धर्म, अपने स्वरूप में आने का अभ्यास करता है, कोई गलती कमिट हो जाती है तो उसके लिए एडमिट करता है खुद को कि नहीं मेरे को करना चाहिए था, प्रायश्चित करता है। विनय, जो ज्ञानवान उत्तम आत्माएं हैं उनके आगे विनम्रता से पेश आता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है और शातना नहीं करता है। ये भी तपस्या है, इससे भी हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ता है। और आगे चले, आप स्वाध्याय करते हो, अच्छा पढ़ते हो, अच्छे चिंतन से तुम्हारे भीतर के वो संस्कार जो तुमने कभी गलत चीज़ों को सुन करके उनकी अनुमोदना, ये अच्छा है, ये ठीक है, उनके बारे में कह करके अपने भीतर के उस नेगेटिव एस्पेक्ट को दृढ़ किया था। मगर तुमने जब अच्छा पढ़ा वो गलत था, मेरी वो मान्यता गलत थी। तुम्हारी उस उत्तम चिंतन की धारा से तुम्हारे वो पुराने बुरे जो संस्कार है, मलिनता है, वो धुलने लग जाती। मीन्स वो इम्यूनिटी को रोक करके जो बैठे हुए तत्व थे वो जब हटने लगे तो भीतर का पोटेंशियल, भीतर की जो शक्ति है वो जागने लग पड़ी। फिर तुमने वैयावृत्ति, सेवा से जी नहीं चुराया, जैसी गुरु की आज्ञा के अकॉर्डिंग तुम्हें सेवा मिली, तुमने उस सेवा में अपने खुद की एनर्जी को यूटिलाइज किया, नियोजित किया, स्वाध्याय किया, वैयावृत्ति की, ध्यान में, साधना में बैठे, अपने ध्यान को, अपने चिंतन की गहराई को तुमने अशुभ नहीं होने दिया। आरत ध्यान या रौद्र ध्यान नहीं तुमने ध्याया, बल्कि शुभ उत्तम धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान का चिंतन किया। और आगे बढ़े तो तुमने व्युत्सर्ग किया कि देह अलग, मेरी आत्मा अलग, संसार के भाव अलग, मेरी आत्मा का भाव अलग, दुनिया के समस्त नाते अलग और मेरी आत्मा अलग, इवन कर्म भी अलग, शुद्ध चेतन स्वरूप में आत्मा अलग। इन भावनाओं को भाने से क्या हुआ? तुम्हारा सूक्ष्म दृढ़ होने लगा, तुम्हारा सम्यक तो दृढ़ होने लगा, तुम्हारे भीतर से भाव आने लगे, तमेव सच्चम निसंगं जंग जिणेहिं पवैया। जो वीतराग आत्माओं ने फरमाया है वह सत्य है, यथार्थ है, मुझे उसको बिना किसी संदेह के अपनाना है। जिंदगी में आए बहुत उत्तम बात है, नहीं भी पूरा आया मगर तुम्हारी दृष्टि तो वही बनी ना, जैसा वो कहा है वो करेक्ट है। मगर धन्य दिन होगा जब पूर्णतया मेरी ज़िंदगी उसी के साथ अलाइनमेंट के साथ चलने लग जाएगी, उसी के साथ एक रूप होकर के चलने लग जाएगी। मगर हे आत्मा, वो धर्म द्वीप है जो तुम्हें दुनिया में बार बार मरना, बिछुड़ना, अर्थात बार बार बुढ़ापे की मार सहना, रोगों की मार सहना, इन मार्ग से, इन चपेटों से तुम्हें बचाने वाला है। तो वो कौन सा द्वीप है? धर्म द्वीप। अपने स्वरूप में आ जाना। तो श्रीन्द्र भूति गौतम स्वामी जी महाराज के इस उत्तर को सुनते सारे श्री केशी श्रमण जी महाराज ने उन्हें हार्दिक साधुवाद कहा।
तिन्दुक वन में बैठे केशी और गौतम भगवान। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे। द्वीप कौन सा है वो गौतम बतलाओ। द्वीप कौन सा है वो गौतम, जहाँ न लहरों की है गति वो दिखलाओ। जहाँ न लहरों की है गति वो। केशी जी की जिज्ञासा का गौतम जी करे समाधान। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। केशी जी के प्रश्नों का। जरा मरण की लहरों में प्राणी बहते। जरा मरण की लहरों में प्राणी धर्म द्वीप को पाकर हर पल वे कहते। धर्म द्वीप को पाकर हर पल शरण मिली है उत्तम हमको। अनुपम है यह स्थान। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान हो। केशी जी के प्रश्नों का गौतम करे समाधान। तो आज के लिए इतना। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीर्ण वर्णे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण। अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा यदि शाश्वत आनंद की चाह है तो उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। नश्वर सुखों के लिए आप सारा जीवन लगा देते हैं,
लगाते हैं ना। तो शाश्वत के लिए तो उसकी जरूरत ही नहीं है, नश्वर ही ठीक है, वह आता रहे जाता रहे, आता रहे जाता। नश्वर सुख, इसके लिए कितने जन्म लगा दिए, जरा विचार किया जाए। कहेंगे पता ही नहीं हमारे को। शास्त्र आगम की आंखों से देखते हैं तो पता चलता है। अनादि काल से इन नश्वर सुखों के पीछे ही तो भाग रहे, बड़ी आशाएं होती। जब कुछ नहीं मिलता तो अपने आप को ठगा ठगा महसूस करते। हम क्या हो गए? ठगे गए। कहते ठगते रहे दुनिया को और स्वयं भी क्या होते रहे हैं? ठगी का शिकार होते रहे। देखो भला कितना कुछ इकट्ठा करते हैं ना, साथ कितना ले जाते हैं? कौन संभालते हैं? सोचते बच्चे ही तो संभालेंगे, लेकिन वो बच्चे कौन है? बच्चे कहाँ से आए? उनकी आत्मा। सारे ही वो जीव है, किसी से हमने लेना था और किसी को हमने देना था। लेना ले लिया और जो देना था, जो था वो दिया थोड़ा है। कहते वो तो हमारा हक है, वो तो हमारा, और कौन ले सकता है? लेकिन जब वो जाता जहां से तो अकेला ही जाता है, कोई व्यक्ति साथ नहीं जाता। आगे उसका क्या होगा? दूसरी संप्रदायों में तो ना उसके नाम का कोई महीने के बाद, कोई साल के बाद श्राद्ध कर देते हैं, अंतक्रिया करते हैं, कितना कुछ करते हैं जब तक उसकी औलाद है। लेकिन हमारे तो दूसरे दिन ही भोग डाल देते हैं। बस इतने निर्मोही हैं, साडा तुम्हारा रिश्ता अब खत्म, तुम अपनी दिशा जाओ और हम अपनी दिशा जाए, बस सारे संबंध खत्म। कहा जो संसार ही ऐसा है। लेकिन आत्मा के लिए अब वो कहाँ जाएगा? जैसे उसके कर्म। आपके घर में कोई भाग्यशाली आता है तो आप उसका वेलकम करेंगे, और बिना भाग्य के आता है तो उसके लिए दरवाजा भी नहीं खोलेगा। ये संसार की प्रकृति है। आपको कोई देने आएगा, खुश हो जाएंगे, कोई लेने आएगा तो थोड़ा सा देंगे, क्या करेंगे? जा भाई छुट्टी कर। अब आगे जो सम्मान है वह व्यक्ति के पुण्य का होगा, व्यक्ति ने जो धर्म किया है उसका होगा। क्योंकि जहां जाएगा, कहते हैं धन्नाशाली मध्य आते, बड़े पुण्यवान थे, लेकिन बाकी परिवार का पुण्य उतरा हुआ था। जहां भी जाते थे रिद्धि साथ चलते थे। तो एक जगह थका हुआ था, शाम का टाइम था, जो जगह मिली वह उजड़ा हुआ बाग था, सूखा पड़ा, तालाब सूखे, सब कुछ। अब आराम करने के लिए वह वहां रुक गया। जब रुका तो थकावट तो थी ना, लेकिन कथाकार कहते हैं उसके पास चिंतामणि रत्न था, जो गंगा देवी, गंगा माता ने दिया था। उस चिंतामणि रत्न के कारण से चारों ओर बाग हरा भरा हो गया।
चारों ओर पंछी आ गए, चहचहारे, तालाब सूखे पानी से भर गए, सुगंध फैल गई। अब जब ये समाचार उसके मालिक को पता चला, कहते ऐसा कौन भाग्यशाली आया है मेरे बाग में। तो वो ढूंढ रहा है, तो देखा एक व्यक्ति मुसाफिर वृक्ष की छाया के नीचे सो रहा है। अब इंतजार कर रहा है कब उठे तो मैं बात करूं। जब उसकी नींद पूरी हुई, उठ कर देखा तो सामने एक बड़ा सेठ बैठा है। सेठ पूछने लगा, आप कौन? मुसाफिर हूं। कहाँ जाना है? कोई पता नहीं। किसके मेहमान है? मेरा जहां कोई है ही नहीं तो मेहमान किसका बनना। कहते आप, हम सेठ कहने लगा, आप मेरे मेहमान हो। किसके मेहमान हो? मेरे मेहमान। उसको क्यों बनाया तुम मेरे मेहमान हो? क्योंकि पास में पुण्यवानी है ना। चिंतामणि रतन का तो नहीं उसको पता, लेकिन चिंतामणि रतन से भी बढ़ करके उसका पुण्य है, और उससे भी बढ़ करके उसके पास चारित्र है। पूर्ण परीक्षा हुई है उसकी, उस परीक्षा में पूर्ण उतरे, फिर चिंतामणि रतन भेंट के रूप में मिला। तो पुण्य से भी बढ़ के क्या है? व्यक्ति का चारित्र है। कहते हैं पुण्य तो पूर्व की कमाई है। पुण्य क्या है? पूर्व की कमाई है। और वर्तमान का जो चारित्र है वह आत्मा का भविष्य को संवारने वाला अद्भुत व्यापार है, अद्भुत क्रिया है। कहते हैं चारित्रवान, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका भविष्य उत्तम है, भविष्य श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। उसकी दरिद्रता के बादल छंट रहे, पाप कट रहे, पुण्य बढ़ रहा है, भविष्य में उजाला है, प्रकाश है। किसके कारण? चारित्र के कारण। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान ने किसी को धन कमाने का उपदेश नहीं दिया, जाओ भाई वेले बैठे क्या कर रहे हो, पैसा कमाओ। किसी को कुछ नहीं कहा। क्या कहा? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की आराधना करो, पाप कर्मों का परित्याग करो, आपकी आत्मा पवित्र होगी। आपका पुण्य बढ़ाने की जरूरत नहीं, वो तो अपने बढ़ेगा। आपको आत्मा निर्मल करनी। कहा आत्मा निर्मल है, चाहे आप कितनी बड़ी संपत्ति में क्यों ना बैठे हो, वहां भी आप कमल के समान निर्लिप्त रहोगे, कोई आसक्ति नहीं होगी। आपकी आत्मा निर्मल नहीं है, चाहे आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन अपने आप को दुनिया का मालिक समझोगे। सब कुछ मेरा, जे मेरा, मेरे को जे हो जाए, जे हो जाए। हर समय इन्हीं कल्पनाओं के अंदर खोए रहोगे, जे मेरे को क्यों नहीं मिला, जे मिले, जे मिले, जे मिले। और जिनकी आत्मा निर्मल है उनको मिलता है तो भी उसके प्रति कोई उत्सुकता नहीं, वो छोड़ के चला जाता है, और वो रिद्धि जो है उसके पीछे पीछे चलती है, जैसे उस धन्ना के पीछे चलती थी। अब धन्ना जी को घर ले गया। जब घर ले गया, कहते आप हमारे मेहमान हैं, कुछ दिन रहे। देखा लड़का योग्य है, और उसने उसको अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। समय आया, परिवार फिर लुट पिट के आया, फिर उनको सहारा दिया, फिर कलेश होने लग पड़ा, फिर छोड़ करके। कहा ऐसा कितनी बार हुआ, लेकिन पुण्यवानी साथ थी, जहां जहां जाता था उसका स्वागत होता था। इसलिए क्या करना चाहिए?
कहते संपत्ति के पीछे भागोगे तो आगे आगे संपत्ति होगी और पीछे पीछे उसके जजमान होंगे, और यदि धर्म की आराधना करोगे तो आगे आगे आराधक होगा और पीछे पीछे क्या होगी? कौन सा अच्छा है? संपत्ति के पीछे भागने वाला या संपत्ति को छोड़ करके जाने वाला? लोग सोचते हैं संपत्ति होगी ना तो हम बड़े खुशी होंगे, बड़े खुश होंगे, लेकिन खुशी का कारण, समाधि का कारण ये धर्म आराधना है, जिसका उपदेश हमारे अरिहंत भगवंतों ने दिया है। तो बताया सच्चा सुख चाहिए तो क्या करना? जे हमारा जीवन जो असंस्कृत है इसको संस्कृत बनाना। हमारा जीवन क्या है? असंस्कृत। इसको क्या बनाना है? संस्कृत। जैसे आप देखते हैं ना, अनाज की बोरी है, आपने फर्श साफ किया और बोरी को खोला है और क्या किया? उसको सारा अनाज बाहर, जिस समय बाहर निकला है तो देखा बीच में कंकर है, बीच में घास है, बीच में मिट्टी की रोड़ियां हैं, बीच में क्या है? तिनके हैं, लकड़ियों के टुकड़े पड़े। अब वो अनाज क्या है? संस्कृत है या असंस्कृत? असंस्कृत है ना। अब ये संस्कृत कैसे होगा? और उसकी सारी सफाई करनी होगी, एक एक जो विजातीय द्रव्य है उन सब को निकालना होगा। अब निकालने के बाद जिस समय बिल्कुल अनाज ही अनाज रह गया, बाकी मिट्टी थी, कंकर थे, लकड़ियां थी, घास था, सब कुछ क्या कर दिया? कोई छाननी के द्वारा, कोई छाछ के द्वारा, कोई अपने हाथों के द्वारा, जब सारा अलग हो गया तो वो अनाज के दाने कैसे लगने लगे? जैसे मोती हो। क्या हो? कितने स्वच्छ हो गए। फिर उसके बाद उसको पानी से धोएंगे। क्या कर रहे हैं? संस्कृत संस्कार कर रहे हैं, उसको शुद्ध बना रहे हैं। जब पानी से धो लिया है फिर उसको सूखना डालेंगे धूप में, और पानी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। फिर उसके बाद, अभी तो पूरा खाने योग्य तो नहीं हुआ, फिर उसके बाद उसको पिसाएंगे, आटा बनाएंगे, अभी भी पूरा खाने योग्य नहीं हुआ। फिर उसके रोटी बनाने की तैयारी करेंगे, जब बन जाएगा फिर उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई डालडा घी लगाएगा, कोई देसी घी लगाएगा। फिर उसके बाद जो सब्जी है, दाल आदि है, वो लेकर के फिर क्या करेगा? और पूर्ण संस्कृत कब हुआ? और उससे पहले कितनी लंबी यात्रा तय की है। अब देखें, हमारा जीवन जो संस्कृत होता है ना, वो सबको अच्छा लगता है। अब हमारा जीवन कैसा है? इसके अंदर असंस्कृत करने वाले कौन से अच्छे, कौन से कण हैं, कौन सी दूषित चीजें हैं जो हमारे जीवन के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर है? कहा देखो कितने विजातीय अंश हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये कहाँ पर है? आत्मा के अंदर है। जब आत्मा के अंदर है तो आत्मा पूर्ण रूप से संस्कृत कहाँ है? कहा कि एक दोष ऐसे होते हैं जो पच सकते हैं, एक दोष ऐसे हैं जो पचते नहीं हैं। परिवार के लिए अशांति का कारण होते हैं, समाज के लिए अशांति का कारण होते हैं, गांव के लिए, नगर के लिए, प्रांत के लिए, देश के लिए वो क्या होते हैं? वो दोष अशांति का कारण बनते हैं। अब ऐसे लोग क्या है, क्या उनको हम संस्कृत कह सकते हैं? एक दोष ऐसे है तो सही, लेकिन मर्यादा के अंदर है, सामाजिक मर्यादाओं के अंदर है, लेकिन दोष तो दोष है। यदि पूर्ण रूप से संस्कृत होना है तो हमें इन सब का शुद्धिकरण करना होगा। अब भगवान कहते हैं असंख्यं जीवीय, हे आत्मा तेरा जीवन, तेरी आत्मा क्या है? असंस्कृत है। क्या है? जो असंस्कृत है, इसको क्या बनाना है? इसको संस्कृत बनाना है। तो संस्कृत बनाने के लिए, इसको शुद्ध करने के लिए क्या करना होगा? आपको साधना करनी होगी, आपको तपस्या करनी होगी, पाप कर्मों का त्याग करना होगा, संसार की ओर से ध्यान हटाना होगा, परमात्मा की ओर जो संस्कृत है उनकी ओर ध्यान देना होगा। पूर्ण रूप से संस्कृत कौन है? सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा,
वो क्या है, उनकी ओर ध्यान देना होगा। जो उस मार्ग पर चलने वाले आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, गणी है, प्रवर्तक है, प्रवर्तनिया है, साधु मुनिराज, भगवती महासाध्वियाँ हैं, जिनका जीवन क्या है, संयम प्रधान है, जिनका जीवन तप प्रधान है, जो शास्त्र स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में, सामायिक संबर में, तपस्या में अपने जीवन की अनमोल घड़ियां लगा रहे हैं, स्वयं अपने आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं और दूसरों को शुद्ध बनाने का उपदेश दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। कहा ऐसे लोगों की शरण में जाओ, उनकी जीवन की संगति करो। जब उनकी संगति करोगे तो तुम्हें क्या प्रेरणा मिलेगी, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। कहने वालों ने तो कह दिया तेरे अंदर परमात्मा की शक्ति है, तेरे अंदर क्या है, परमात्मा की शक्ति है, लेकिन कहते दिखती क्यों नहीं है। कहते दिखेगी तो सही, लेकिन उसके लिए तो बड़ी लंबी यात्रा, बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। वो यात्रा कौन सी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाली यात्रा है। उनका जहाँ पर वो गौण है, लेकिन प्रधान कौन सी यात्रा है। जैसे श्री श्रुत केवली भगवान श्री थावचा पुत्र जी के पावन जीवन गाथा में सुनाया था ना, तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान आवश्यक आदि क्रियाओं के साथ जो धर्म योग है, इनसे अपनी आत्मा को जोड़ना। अपनी आत्मा को किससे जोड़ना, जो अंग बताए हैं इनसे जोड़ना। जब हम इनसे जोड़ेंगे, जे हमारी अंतर यात्रा होगी, जे हमारी भाव यात्रा होगी, जे यात्रा हमारे जन्म जन्म के पापों को दूर करने वाली होगी, नए पाप कर्मों को रोकने वाली होगी और पुराने पाप कर्मों को तोड़ने वाली होगी। जे यात्रा करनी है, इस यात्रा को करेंगे तो हमारी आत्मा निर्मल होगी, हमारा जीवन सफल होगा, हमारा जो जीना है वो भी मंगलिक होगा और हमारा मरना भी क्या होगा, मरना भी मंगलिक होगा। समाधि मरण किसको मिलता है, जिन्होंने ऐसा पंडित जीवन जिया है, जिन्होंने ऐसा संयमी जीवन जिया है, जिन्होंने जीवन की एक एक क्षण को सफल बनाया है धर्म ध्यान के द्वारा। कहा जब ऐसा जीवन जीते हैं तो उनका मरना भी उनके लिए क्या हो जाता है, महोत्सव। कहा तो मरना दूसरे के लिए शोक का कारण बनता है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। लेकिन जिन्होंने सच्चे अर्थों में धर्म का जीवन जिया होता है, उनका मरना भी मंगलिक होता है और आगे जाना भी क्या होता है, मंगलिक होता है। क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वो क्या करेंगे, धर्म ही करेंगे, क्योंकि अच्छे संस्कार उनका उपार्जन किया, उनको लेकर के जा रहे हैं। जहाँ भी जाएंगे वहाँ के अमंगल को भी क्या कर देंगे, मंगल बना देंगे। जैसे भगवान शांतिनाथ जी माता के गर्भ में आए हैं, 14 सपने देखे हैं और उस समय चारों ओर महामारी फैली हुई है, लेकिन माता के गर्भ का स्पर्श करके हवा जिस भी दिशा में जाती है वहाँ की महामारी क्या हो जाती है, शांत हो जाती, दूर हो जाती है। तो मंगलिक आत्मा आई ना, तो चारों ओर क्या हो गया, मंगल ही मंगल हो गया। अब इस आत्मा को संस्कृत करना है। कहते हैं हम दूसरे को संस्कृत करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को करें। हम अपने आप को करेंगे ना तो दूसरा अपने आप क्या होने लग जाएगा, उसको भी कब अच्छे दिन आ जाएंगे तो वो भी संस्कृत होने लग जाएगा। तो भगवान कहते हैं अपने आप को संस्कृत बनाने में माप माए, प्रमाद मत करो। प्रमाद का मतलब आलस नहीं होता, प्रमाद का मतलब लापरवाही होता। हम कर सकते हैं एक काम वो जिसको कर नहीं सकते। अब एक व्यक्ति व्रत तो कर सकता है लेकिन अठाई नहीं कर सकता। अब अठाई नहीं कर सकता तो ये उसका प्रमाद नहीं है, जो उसके शक्ति का अभाव है। कहते व्रत कर सकता है तो व्रत करे, व्रत कर सकता है नहीं करता है तो ये क्या है, प्रमाद है। कोई व्यक्ति समायिक कर सकता है लेकिन समायिक नहीं करता, जो उसका क्या है, प्रमाद है, लापरवाही है। अब एक व्यक्ति दरिद्रता से इतना ग्रस्त है, कितना सारा दिन रोटी पानी में ही चला जाता है परिवार के गुजारे के लिए, और वो समायिक का समय कब निकालेगा।
अब वो सामायिक नहीं करता है तो जो उसका प्रमाद नहीं है, जो उसकी मजबूरी है, जहाँ जब उसको समय मिलेगा लेकिन फिर नहीं करता, फिर क्या होगा, फिर प्रमाद होगा। आप देखें, क्या आपके पास समय होता है? कहते हमारे समय नहीं होता। अच्छा बताओ दिनचर्या क्या है आपका? फोन पर कितना समय जाता है? कहते हैं एक तो जरूरी होते हैं ना, एक गैर जरूरी होते हैं। जरूरी को छोड़ दो, जो गैर जरूरी है उनको देखो कितना समय जाता है। जो आप ना करें तो कोई नुकसान नहीं होता। फिर टीवी में कितना जाता है, कंप्यूटर में क्या करते हैं, हमें तो पता नहीं, आपको पता होगा क्या क्या करते हैं, कितना समय चला जाता है। तो ये प्रमाद है, अप्रमत्तता है। कितना ध्यान एकाग्र होता है उस समय। बच्चों का देखना, कहते हैं हमारा सारा ध्यान नहीं लगता, बताओ कैसे लगाता है? कहते हैं उन बच्चों से सीखो ना, कैसे उनका टीवी में मोबाइल में कोई पास में खड़ा भी हो तो कैसे लगता है भला, जरा देखो भला, बच्चे को टोको भला तो उसका चेहरा कैसे होता है। और ऐसे आपको कोई समायिक करते टोक, भाई समायिक ना कर, उस समय आपके क्या चेहरे में ऐसे लक्षण आते हैं। और कहते हैं समायिक कल कर लेना, तो उस समय क्या ख्यालात होते हैं। और उस बच्चे को कहा जाए कल कल देख लेना, आज रहने दे, तो उस बच्चे की चेहरे की रीडिंग करना कैसी होती है। तो इसका मतलब हमें उसको वहाँ लगाव है, उसके हटाते हैं तो कैसे चेहरे का रंग बदल जाता है। लेकिन हमें धर्म का लगाव है, हमें कोई रोकता है तो हमें क्या होता है, क्या ऐसा महसूस होता है। तो इसका मतलब ऐसी लगन हमारे को नहीं लगी। कहा कि समय जोड़ो, 24 घंटे हैं दिन और रात के, ना जे 23 होंगे ना जे 25 होंगे, ना 1 मिनट बढ़ेगा ना 1 मिनट घटेगा। हमें स्वयं व्यवस्था बनानी होगी इसकी। तो घर के काम, जो घरों में रहते हैं उनको घर के काम भी करने हैं, जरूरी है। नहीं करेंगे तो घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। घर भी संभाल के रखना है, लेकिन आत्मा का भी तो ध्यान रखना है। तो जो हमारा समय व्यर्थ में जाता है, राग रंग में जाता है, सैर सपाटे में जाता है, ना करो तो कोई नुकसान नहीं होता है। कहा ऐसे जो व्यर्थ में समय जा रहा है उसको हमने संभालना है। जैसे पहले नदियों में पानी जाता था ना, बाढ़ आती थी, कितना नुकसान होता था, लेकिन वैज्ञानिक साधनों से क्या कर दिया, बांध बना लिए, पानी रोक लिया। बाढ़ से होने वाला नुकसान क्या हो गया, उससे बच गए। और पानी के द्वारा बिजली पैदा की जा रही है, उसको नहरों के द्वारा कहाँ से कहाँ पर पहुँचा दिया है। जहाँ पानी नहीं वहाँ पानी पहुँच गया। खेती बाड़ी का जो प्राय करके पहले प्रकृति बरसात के ऊपर निर्भर थे, लेकिन उसकी निर्भरता भी क्या हो गई, कम हो गई। जब जहाँ चाहे जो मर्जी पैदा कर ले, कहा उसका सदुपयोग है ना। इसी प्रकार जो हमारे जीवन का जो समय है, जो व्यर्थ में जाता था, आरंभ समारंभ में जाता था, 18 पापों में जाता था, अब उस समय को हमने भगवान के चरणों में सौंपना। भगवान के चरणों में सौंपा है तो भगवान आपसे टांगे थोड़ी दबाएंगे। जमाना भगवान मिल जाए आपको, हे भगवान जी मैं आपकी टांगे दबाना चाहता हूँ, तो क्या आपको परमिशन देंगे वाला? ना भाई, मेरे को जरूरत नहीं है। कहते मैं छोटा सा आदमी इसलिए मेरे को ना कर रहे हो, कितना कुछ। लेकिन उन्होंने आपसे टांग नहीं दबानी। उन्होंने कहा तुम आराम चाहते हो ना, तो ऐसा करो, जो मेरा उपदेश है उसका पालन करो। आप पाप से निवृत्ति करो, धर्म में प्रवृत्ति करो, पाप कर्मों का जो भोगमय जीवन है उसको खत्म करो। खत्म नहीं कर सकते तो उसको कम करो। पाप पूर्ण रूप से नहीं छोड़ सकते तो यथाशक्ति छोड़ो। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये मेरी सेवा हो रही। और देखा जाए भगवान की सेवा के बहाने से भगवान की सेवा नहीं, अपनी आत्मा की सेवा हो रही। तो भगवान कहते हैं समय को धर्म ध्यान में लगाना, ऐसा करने में माप मायाए, प्रमाद मत करो, लापरवाही ना करो, धर्म की उपेक्षा ना करो। धर्म आपका सहायक है, वह आपको
माता जैसे बच्चे को साफ करती है, ऐसे धर्म भी आपकी आत्मा को साफ करने वाला है। कहा गुरुजन परमात्मा हमारे को मार्ग दे सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। चलना किसको होगा? हमारी आत्मा को स्वयं होगा। तो भगवान ने कहा पाप छोड़ने में, धर्म आराधना करने में प्रमाद ना करो। कहते भगवान किया तो क्या होगा? कल बताएंगे। जागो जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जागो ज्ञान वाला डंका बजोण वाले आ गए, ज्ञान वाला ऐना दया बोला दाना तोल ना मोले, ऐना दया एक एक बोल जिवे हीरा न मोले, एक एक सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण जागो जागण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जागो जागण। बड़े सौभाग्य के साथ आप सभी को दिव्य वितरक वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी का हार्दिक साधुवाद है। और आज जिनकी तपस्याएं हैं वो पच्चखान ले लें। जिनके आज एकाशनों की तपस्या है, एकाशना खड़े होकर पच्चखान ले लें। जिस बहनेंदु जी, तपस्या करने वालों को आज जिस किसी का आइमिल का पच्चखान हो, आइमिल का पच्चखान भाई संचित जी जैन, वो 8 आइमिल का आज उनका पारना है। पहर तो आ ही गया लगभग। और आज बहन शिल्पा जी जिनका 21वां आइमिल है, और भी जिन जिन की तपस्या गतिमान है हार्दिक साधुवाद है। जिनका उपवास की तपस्या, आज जिस किसी का उपवास हो, व्रत का पच्चखान लेना हो तो खड़े हो सकते हैं। मन की धारणा के अनुसार आज का कोई भी प्रत्याख्यान, और इन्हीं शुभमंगल भावनाओं के साथ जिस प्रकार भाई संजय जी के आइमिल सातापूर्वक रहे, इनका पारण भी सातापूर्वक हो, आगे भी उत्तरोत्तर तपस्या के परिणाम वर्धमान रहे। इन्हीं शुभमंगल कामनाओं के साथ आज सामायिकों में भी आप लोगों की उपस्थिति उत्तम है। थोड़ा सा मौसम में बदलाव आया है, तो देखो बदलाव तो टेम्परेरी वाला होता है, मगर आपको परमानेंट अपनी ज़िंदगी में अच्छा बदलाव लाए रखना है। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ संघीय सामाजिक सूचना, जयकारे और मंगल पाठ, क्योंकि कल का लास्ट प्रवचन आपके पास है। कल 14 तारीख है और साल की बड़ी संक्रांति मकर संक्रांति का वह मंगल पाठ और मंगलमय संदेश आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। अब संघीय सूचना। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए परम पूज गुरुदेव उपाध्याय श्री श्रवण संघ आगम ज्ञाता श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की, सभी संतों की। परम पूज गुरुदेव विराजमान, पाठ पर सभी संतों के चरणों में सत्सत बंदन। इस धर्म सभा के प्रांगण में सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र। गुरुदेव, नहीं लगता इस 39 सेक्टर के अंदर किसी भी भाई बहन से पूछो कि विश्वास भी नहीं होता कि आप यहाँ विराजमान हैं। एक सपना ही सपना नजर आ रहा है सभी को। गुरुदेव, आपसे आपके चरणों में एक विनती स्वीकार पूरी श्री संघ की तरफ से, मुनि श्याम बिहार चैरिटेबल, श्री चंदा युक्ति संघ, श्री वर्धमान जैन युवक मंडल, सभी यहाँ संस्था के सभी पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं। उन सभी की तरफ से आपके चरणों में विनती है कि कभी आगे जो भी समय की अनुकूलता हो तो एक चौमासा यहाँ देने की अनुकंपा करें। ऐसी हमारी मतलब धर्म के लिए इतनी आवश्यकता है इस जगह को
कि आपके चरण यहाँ पड़े हैं तो देखिए एक एक परिवार में हर्ष उल्लास का एक गदगद हो चुका है यहाँ पर। मेरी आपसे यही प्रार्थना है। मैं अपने सभी पदीय अधिकारी सरपरस्त श्री महेंद्र पाल बाबू जी और सीनियर हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री देवेंद्र अग्रवाल जी और प्रधान श्री दीपक जैन जी और चंदा युक्ति संघ की चेयरपर्सन बबीता जी और उनके सदस्यगण और वर्धमान जैन युवक मंडल के श्री नवल जैन जी और हमारे चीफ एडवाइजर श्री हजारी लाल बाबू जी और समस्त कार्यकारिणी कहूँगा कि एक बार खड़े होकर के गुरुदेव को जरूर विनती करें। गुरुदेव एक चौमासा जरूर प्रदान कर दें, ऐसी झोली में डाल दें कि लगे कि हाँ 39 सेक्टर में कोई धर्म की प्रभावना हुई है। आपके मुखारबुंद से सुनना चाहते हैं, एक बार सिर्फ एक बार आप मुखारबुंद से आप कुछ बोल दीजिए, बस बोल दीजिए। गुरुदेव कोई नहीं बैठेगा, उससे पहले कोई भी नहीं बैठेगा और मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि सभी खड़े हो जाएं इस धर्म सभा के लिए। एक चौमासे के लिए सिर्फ एक छोटी सी विनती है, एक चौमासा मांग रहे हैं सिर्फ हम। गुरुदेव अनुग्रहित कर दें बस आज आप, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चौमासा चाहिएगा। हम आपको पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि अपना हर तरह से आपको अनुकूलता के अनुसार जितनी सेवा हो सकती है हम करने को तैयार हैं। आपकी भावना बड़ी अच्छी है, लेकिन देखो जब फर्सना होगी तो आपकी भावना नहीं, कोई तो सन दे दीजिए गुरुदेव, लेकिन कब फलेगी? नहीं, कोई एक सन दे दीजिए, हम उस सन को सुनने के लिए तैयार हैं। बस कोई भी एक सन बता दीजिए, बाकी समय की जैसा होगा देखा जाएगा। देखो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आपका क्षेत्र देखा है, कभी फर्सना होगी तो आपकी भावना हो सकती है पूर्ण। बहुत बहुत गुरुदेव के चरणों में वंदन। आज सभी भाई बहन इस स्थान पर विराजमान हो जाएं। आज हमारी इस सभा के अंदर उत्तरी भारत हमारे प्रधान श्री प्रफुल्ल जी जैन और सुंदरनगर के प्रधान श्री अनिल जी जैन और समस्त कार्यकारिणी के सदस्य के साथ यहाँ पधारे हैं। मैं उनका अपने ऐसे जैन सभा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इसी बीच में निरंतर हमारे आदरणीय श्री नीलम आंटी जी भी यहाँ पधारी हुई हैं, कंगारू ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की जो चेयरमैन है। मैं इनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं चाहूँगा श्री चंदा युक्ति संघ की चेयरपर्सन श्री बबीता जी और कैशियर और निधि जी सेक्रेटरी एक बार यहाँ आकर के उनका स्वागत कर दें। नीलम आंटी जी प्लीज़ आ जाइए। ये एक नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। और इसी के साथ यहाँ धर्म सभा में सभी आए हुए, बाहर से आए हुए अतिथिगण, उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जो भी भाई बहन यहाँ बाहर से पधारे हैं उनका सभा की तरफ से जलपान भोजन की व्यवस्था है, कृपया करके जरूर लेकर के जाएं, अनुग्रहित करें हमें। इसी के साथ गुरुदेव का मंगल पाठ। जयकारा। बोली शासनपति भगवान महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, गणवच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लाल चंद जी, गणवच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, पंजाब प्रवर्तक उपाध्याय श्रवण श्री फूल चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आतंक कुल कमल दिवाकर भोले बाबा श्री रतन मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रधन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। उग्र तपस्वी आदर्श अभय तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी, जैन धर्म की सभी साधु सत्यों की जय।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो बुद्धायाणं नमो लोय संसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसन मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्म मंगलम चतारि लोगुत्तम हरिहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली मनतो धम्म लोगुत्तम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो